इंसान नित नई नई खोज में लगा रहता है और वो ये देखता है अगर ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों है। और वो क्यों कर फितरत की जो चीज़ें हैं उसमें जो छुपे हुए असूल हैं उनको जान कर अपने लिए कारआमद बना सकता है। तो इसी तरह जो हयातियात के माहिरीन हैं वो भी रिसर्च करते रहते हैं। एक सवाल उनके जहनों में जो उभरा वो सवाल ये था कि अगर किसी शख्स को आ, तमाम तर सहूलियात मैसर हों, यानी खाने पीने की सारी चीज़ें हों, सिक्योरिटी हो, किसी किस्म का कोई थ्रेट ना हो, मारे जाने का खौफ ना हो, आसाइशात हों अनवा अक़साम की जो तसव्वुर की जाती हैं, तो क्या इन सब के मौजूदगी में ऐसा इंसान खुश रह सकता है और तरक्की कर सकता है? ये एक सवाल था। और इसके क्या असरात होंगे, अफजाइश नस्ल आगे हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? तो कम बेश इसी पस मंज़र में अमेरिका के एक माहिर हयातियात ने 1970 में इस माहिर हयातियात का नाम जॉन मैकहोन था। उनके जहन में भी ये सवाल हुआ कि इन तमाम तरह आसाइशात की मौजूदगी में क्या इंसान खुश रह सकता है, आगे बढ़ सकता है? तो उन्होंने अपने इस सोच को जानने के लिए, इसकी हकीकत जानने के लिए उन्होंने चूहों पे तजर्बात किए, जैसे हमेशा होता है। उन्होंने 4 चूहों के जोड़े लिए और उनको तमाम वो सहूलियात मुहैया की जो होनी चाहिए, यानी बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, खाने पीने की अशिया थी, कोई किसी किस्म की हमले की, कोई दुश्मन की किसी किस्म की कोई वहाँ परेशानी नहीं थी। तो कहते ये हैं कि शुरू में वो चूहे बड़े खुश रहे और उनकी नस्ल खूब आगे बढ़ती चली गई और बहुत तादाद उनकी हो गई। लेकिन ये हैरान कुन चीज़ देखने में आई कि 315 दिन के बाद उनके रवैयों में तब्दीली आना शुरू हो गई। उनका मुख्तलिफ चीज़ थी कि कुछ का जो इंटरेक्शन था वो ख़त्म हो गया, कुछ ज़हनी तौर पे मरीज़ हो गए, कोई लड़ाई झगड़े में पड़ गए, एक दूसरे को मारा मारी उन्होंने शुरू कर दी और इस तरह उनका जो समाजी ढांचा था वो बिगड़ने लगा है। लड़ाई झगड़े वगैरह की वजह से यकीन वो हो गया। उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, बास गोशा नशीन हो गए, खाना पीना और बस एक तरफ पड़े रहना, कोई इंटरेक्शन नहीं। तो अब इसमें उनकी जो अफजाइश थी वो कम होने लगी और तजर्बे में ये आया कि 2 साल बाद एक चूहा पैदा हुआ और उसके बाद मौत थी, यानी सब ख़त्म हो गए। इस तजर्बे को बार बार दोहराया गया, लेकिन हर बार इसकी जो नताइज हैं वो वही निकले। ये तजर्बा तकरीबन 25 मरतबा दोहराया गया और हर बार शुरू में आसाइशात से खुश होकर अफजाइश नस्ल हुई। आपस में फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद, जो इसमें 315 दिन है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, उदासियाँ शुरू हो गई, खिंचाव शुरू हो गया, कत्ल वारतगरी शुरू हो गई, मेल मिलाप कम से कम तर होता चला गया, एक दूसरे को मारने के दरपे हो गए। तो इस तरह उनकी तादाद घटती चली गई और 2 साल बाद एक चूहा पैदा हुआ और उसके बाद मौत, यानी ख़त्म। तो 25 मरतबा दोहराने के बाद जो माहिर हयातियात है जॉन मैकहोनी, वो इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर तमाम तर सहूलियात मैसर हो जाएं और यानी खाने पीने की, रिहाइश की, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना हो और इस तरह का कोई थ्रेट ना हो, ये तमाम सहूलतें अगर किसी को मैसर हों और उसके सामने किसी किस्म का कोई हदफ ना हो, टारगेट ना हो, तो ऐसा शख्स, ऐसा मुआशरा खुश नहीं रह सकता और उसका नतीजा ख़त्म होने में है, यानी उनकी तादाद कम होती चली जाएगी और उनमें मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। हम बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह की चीज़ों को
مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس سے ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اگر ہمیں زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے، ترقی کرنا ہے، بڑھنا ہے، تو ہمارے سامنے ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ صرف آسائشات ہمیں آگے بڑھنے میں مددگار نہیں ہو سکتی اگر ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے۔ دراصل ہدف ہمارے اندر وہ انرجی، وہ ڈرائیو پیدا کرتا ہے جو ہمیں آگے لے کے چلتا ہے، جس کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں، اور جد و جہد ہی دراصل زندگی ہے۔